हेलो फ्रेंड, राम राम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। पिछले वीडियो में अपन ने 3 साल से ऊपर के बच्चों को उनको क्या क्या अच्छी हैबिट सिखानी चाहिए ताकि वो धीरे धीरे अच्छे संस्कार में परिवर्तन हो जाए। मेन अब संस्कार की पाठशाला, उसमें अपन को बच्चे को ये चीज़ें सिखानी है कि जो उनके संस्कार दिखते हैं इसके अंदर। उसके फर्स्ट वीडियो अपन ने पहली बार बनाया था। आज उसका सेकंड वीडियो है जिसमें उसके ही आगे की सभी छोटी मोटी बातें हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि अपन अपने बच्चों को थोड़ा जल्दी उठाने की हैबिट रखने की है। उससे क्या होगा कि उसमें प्रकृति के वातावरण में भी रहेगा, थोड़े धूप, बाहर की खुली धूप के अंदर रहेगा, और फिर उसे थोड़ी आगे के अपन उसमें सिखाते हैं। तो उसको अपन को थोड़ा घर से बाहर, अब गार्डन जैसा हो या फ्लैट में रहते हो तो टेरेस फ्लैट हो, ऊपर अपना टेरेस फ्लैट नहीं हो तो छत के ऊपर भी आप ले जा सकते हो। वहाँ पर भी आप थोड़ा उसको वॉक जैसा करवा सकते हो, या कहीं नहीं तो अपने फ्लैट के नीचे भी थोड़ा गार्डन जैसा हो तो वहाँ ले जाओ। पर उसको ऐसे वॉक करने की हैबिट अवश्य ही रखें, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट। और फिर वॉक करने के आने के बाद में खास ज़रूरी चीज़ है कि अपन देखते हैं कि अपना बच्चा चप्पल या स्लीपर जो भी उसने पहना हो वो अस्त व्यस्त तरीके से रख देता है। उसको पहले से ये सिखाना है कि अपन को अपनी चप्पल कैसे निकालनी है। दोनों चप्पल पैर में रखना सिखाओ। चाहे आपके घर में शू रैक हो तो उसके अंदर भी रखना सिखाओ, तो एकदम पैर के साथ रखना सिखाओ। फ्लैट हो तो उसके बाहर रखो तो भी ऐसे ही रखना सिखाओ। बहुत बार अपन क्या करते हैं कि एक चप्पल इधर फेंकते हैं, एक चप्पल उधर फेंकते हैं, ढूंढते ढूंढते 10 मिनट निकल जाते हैं, और ये उसके कनेक्ट उसके साथ करें तो भी ये अच्छी नहीं कहलाती है। इन सभी बातों के लिए उसको चप्पल पैर में ही रखना सिखाओ, चाहे कहीं पर भी रखे, पर चप्पल, ये छोटी छोटी बातें अपन को उसको पहले ही दिन से सिखाते रहना है। उसके बाद में जब वो घर के अंदर आए तो हाथ धोने का सिखाओ। हाथ या पैर धोने का, दोनों से धोकर ही आने का है। उसके लिए अपन को क्या करना है, इस हैबिट के लिए कि आजकल अपने अच्छे फ्लेवर वाले साबु मिलते हैं। इसमें अलग अलग शेप के भी होते हैं, मिक्की माउस के होते हैं या टेडी बियर जैसे होते हैं, अलग अलग उसमें फ्लेवर आती हैं, कलर्स आते हैं अच्छे अच्छे। तो उन सब वो लटकाए हुए, उसमें डोरी भी आती है, वो लटका दो ताकि उसको बता देना है कि अपन को वहीं पर हाथ धोने हैं, वहाँ पर ही हाथ धोने हैं। इसलिए क्या, वो बच्चा जैसा ही अपने बाहर से आएगा वहीं पर ही हाथ धोने जाएगा। और हाथ पर धोने के बाद में वहाँ एक नैपकिन अवश्य लगाओ, ताकि क्या है कि उसको हाथ पैर धोने के बाद में वहाँ पर उस नैपकिन से हाथ पहुँच के, पैर पहुँच के ही अंदर आना, आगे का घर में जाना है। ये रूटीन उसके अंदर होनी ही चाहिए कि बाहर से कहीं से भी बच्चा है, चप्पल व्यवस्थित निकाले और उसके पश्चात हाथ पैर धोए। एक बार ही सिखाना पड़ेगा, फिर 3-4 महीने आप उसको थोड़ा थोड़ा करोगे, फिर उसके माइंड में ऐसा फिट हो जाएगा कि उसका लाइफ टाइम ये हैबिट बन जाएगी। उसके पश्चात उसके अपन शाम को खाने का टाइम में बहुत बार क्या करते हैं कि जैसे अपन आलू वड़ा बनाते हैं या समोसा बनाते हैं, कुछ भी ऐसा तला हुआ खाना बनाते हैं या मैगी बना देते हैं। उसमें अपन को क्या करना है कि ये सब चीज़ें तो उसको खिला सकते हो, पर इतनी नहीं कि बच्चे को उसी से ही पेट भरे। एक छोटा पीस उसको खिलाने की हैबिट रखो, या मैगी होते 1 चम्मच देने की है, बटाका आलू वड़ा हो या समोसा तो उसको एक एक देने का है, न कि उस पूरा पेट शाम को उस तले हुए खाने से भरना है। उसकी जो डेली रूटीन में है, खिचड़ी हो, दलिया हो, सूजी की उपमा हो, आलू का छोटा पराठा हो या छोटी सब्जी रोटी हो, वो तो उसको देना ही है, ताकि क्या होगा कि उसके पेट में भी नहीं दुखेगा और उसका पूरा शरीर अच्छा रहेगा। अगर आप उसको रात पड़े भारी खाना तला हुआ वो दे दोगे तो उसकी हैबिट पड़ेगी, रोज़ उसको ऐसा खाना ही चाहिएगा। ये खाली उसको टेस्ट के लिए देना है, साइड में उसका जो फूड है वो तो उसको देना ही। और खाने और सोने में 2 घंटे का अंतर अवश्य ही रखना है।
फिर भले उसको छोटा छोटा कोई हैबिट हो वो करे, उसका थोड़ा पढ़ने का कुछ प्ले ग्रुप में जाकर आता हो तो उसकी कुछ एक्टिविटी करे, कुछ छोटा गेम घर में इंडोर गेम खेले, पर सोने के और खाने के बीच में 2 घंटे का गैप अवश्य ही रखना है, ताकि उसको क्या होगा कि रात को नींद भी अच्छी आ जाएगी और खाना भी 2 घंटे में 2-3 बार पानी वानी पिएगा तो उसको अच्छा रहेगा। उसके पश्चात है बच्चों को अपन को एक हैबिट खास बतानी है कि उसको मतलब कब 3 साल के पश्चात ऐसा ही हो, इसके ऊपर प्रेशर से नहीं कहना है कि ये, पर उसको योग, ध्यान, कसरत, फिर प्रार्थना, ऐसी छोटी छोटी बातों, ऐसी मतलब ये सब बातों का छोटा छोटा टॉपिक बनाकर उसको बताओ कि योग करने से क्या होता है, ध्यान कैसे किया जाता है, कसरत क्या चीज़ है, प्रार्थना कैसे करनी है, ये सभी इसके माइंड में छोटे छोटे टॉपिक बना कर रखो। रोज एक न एक नहीं, कभी इसको कसरत के बारे में छोटा मोटा बताओ, कभी इसको प्रार्थना करना सिखाओ, कभी इसको योग करना सिखाओ। आसपास में कहीं छोटे मोटे शिविर हैं तो उसको ले जाने का, ताकि अपना बच्चा बड़ा होकर किसी चीज़ से अनजान नहीं रहे कि योग क्या चीज़ होती है, ध्यान क्या होता है, इसको दिमाग में आ जाए योग इसलिए यही है, ध्यान इसलिए यही है, प्रार्थना इसलिए ये है, कसरत इसलिए ये है। हर एक चीज़ का उसको अंतर पता चले, हर एक चीज़ में क्या है, योग इसलिए योग ये है, ध्यान ये है, प्रार्थना है। ये चीज़ को अपन को ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी 5-5, 10-10 मिनट अलग अलग, कभी योग थोड़ा करवाओ, कभी ध्यान करवाओ, कभी कसरत करो, ये मतलब उसको थोड़ा थोड़ा करवाओ। और बने तो उसके लिए अगर आपके बजट में आता हो तो छोटी योगा मैट ले आओ। इसलिए उसको क्या होगा कि योगा मैट क्या है वो भी उसको पता चलेगा कि योगा मैट पे ये सब चीज़ें बैठ के करने से क्या फ़ायदा होता है। ये सभी चीज़ें मतलब छोटी उम्र में से तो अपन उसके हैबिट में आ जाएंगे, उससे उसका ओरा भी अच्छा रहेगा, उसके माइंड में फालतू के विचार भी नहीं आएगा, और डे बाय डे जैसे जैसे वो बड़ा होगा ऐसे ऐसे उसका लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इन सभी बातों से। बस आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए स्टेप बाय स्टेप और अच्छे वीडियो और जानकारी के लिए। अब धीरे धीरे अपन बच्चों के संस्कार के ऊपर आएंगे, इसलिए बने रहिए अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए संस्कार की पाठशाला में।